जी डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, दैट वाज cos of alpha minus beta. This was fundamental law of trigonometry. Cos of alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. इस लॉ को हमने बोला कि ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, और इस लॉ की मदद से हमने मजीद 8 लॉज, यानी समझ लो कि कितने, 3 6 7, मजीद 7 लॉज हमने इसकी मदद से बनाए। ये बनने का सारा प्रोसेस यहाँ पे आपकी बुक में मौजूद है, बट हम उसकी फर्दर बात नहीं करेंगे। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें सिर्फ एंगल्स को रिप्लेस कर दें। हमने इसी लॉ से अगर कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा को खोलें तो ये साइन बीटा होता है। इसका मतलब है कि हम कॉस की मदद से साइन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम इसी में अल्फा माइनस बीटा में बीटा की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं माइनस पाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, लाइक दैट। सारी उसने डेरिवेशंस बताई पाई प्लस अल्फा। तो वो कहते हैं कि आप कॉस ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा की मदद से एक नया फार्मूला, जहां जहां बीटा है वहां माइनस बीटा लगा के प्लस वाला फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है cos of minus beta is same as cos beta and sin of minus beta is equal to minus sin beta। ये हम बना सकते हैं। तो ये सेकंड फार्मूले की डेरिवेशन है। इसके बाद साइन के फार्मूलाज की डेरिवेशन है। ये देखिए, अल्फा की जगह पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस किया है, तो आपके पास ये साइन अल्फा प्लस बीटा फार्मूला बन गया, साइन अल्फा माइनस बीटा फार्मूला बन गया, तो 4 फार्मूले बन गए। मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का आंसर कॉस कॉस प्लस साइन साइन, और कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का आंसर कॉस कॉस माइनस साइन साइन। साइन का आंसर जो है एक्सपेंशन फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस और साइन है। सम के लिए सम, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन। ये आपके पास 4 फार्मूले हो गए। पांचवा फार्मूला जो था वो टैन का था। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा एक्चुअली कैसे बना, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अबव एंड बिलो अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो पहली टर्म में जब कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, टैन अल्फा आ जाएगा। सेकेंड टर्म को करेंगे तो कॉस अल्फा कट जाएगा, टैन बीटा आ जाएगा। कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों डिनोमिनेटर में पहली टर्म में कट जाएंगे, और सेकंड टर्म में दोनों के टैन अल्फा टैन बीटा आ जाएंगे, तो टैन अल्फा प्लस बीटा का ये फार्मूला आ गया। तो ये समझ लीजिए कि टैन के फार्मूले बनाने हो, कॉट के फार्मूले बनाने हो, ये सारे किससे बनते हैं, ये सारे बनते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा वगैरह के फार्मूला से। इसी तरह से टैन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, टैन का फार्मूला याद रखना चाहिए, टैन प्लस टैन ओवर 1 माइनस टैन इंटू टैन। टैन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला याद रखना चाहिए, टैन प्लस टैन माइनस टैन ओवर 1 प्लस टैन इंटू टैन। मैंने आपको 2 फार्मूले और कहा था याद करने को, वो थे कॉस के फार्मूले, इफ यू डू रिमेम्बर, वो सॉरी वो थे कॉट के फार्मूले। वो थे कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन के तौर पर भी होंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन्हें इधर ही याद कर लें। कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा एक्चुअली बनेगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह से जब आप इनके फार्मूले लगाएंगे, बच्चों क्या चेंज आएगी, ये वाला एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी इसी का 1 ओवर हो जाएगा। जब 1 ओवर हो जाएगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे इसके फार्मूले में। अब आपने इसमें टैन का फार्मूला बनाना था, तो आपने साइन दोनों को साइन से कॉस अल्फा कॉस बीटा से डिवाइड अबव एंड बिलो किया। अब हम कॉट का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम अबव एंड बिलो कॉट से साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए, जब आप इसको साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा,
कॉट बीटा, और ये वाली टर्म जो है ये प्लस 1 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओवर जब इसे कॉट साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा कट जाएगा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, आंसर आ जाएगा कॉट बीटा, और माइनस इससे करेंगे तो क्या होगा, साइन बीटा का कट जाएगा और कॉट अल्फा आंसर आ जाएगा। तो इस फार्मूले की स्कीम बनती है कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, माइनस हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट -1, कॉट अल्फा कॉट बीटा दोनों का प्रोडक्ट +1, नीचे रिवर्स ऑर्डर में कॉट्स, टैन में जो माइनस से पहले है उसका टैन पहले आया, जो माइनस के बाद में उसका टैन बाद में आया। लेकिन कॉट में क्या होना है, डिनोमिनेटर एक तो इसका उलट हो जाना है, जिधर टैन अल्फा है वहाँ कॉट बीटा आना है, और जहाँ टैन बीटा है वहाँ कॉट अल्फा आना है, और ये रेसिप्रोकल, प्रोडक्ट पहले 1 बाद में, तो ये उसी का उलट है। ये कॉट अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला फाइनल बन गया। अगर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनाना हो तो क्या फर्क है, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा और फिर प्लस आ जाएगा। ये फार्मूलाज की लिस्ट मैंने कल तैयार करके आपको दी, पिछले लेक्चर में मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं, इनकी पहली एप्लीकेशन, इन फार्मूलाज का पहला इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। व्हाट आर अलाइड एंगल्स? अलाइड एंगल्स डियर स्टूडेंट्स कैसे बनते हैं? द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा। बेसिक एंगल थीटा से बनने वाले एंगल्स का ताल्लुक अगर राइट एंगल ट्रायंगल और उसके मल्टीपल से बनाया जाए तो वो रिजल्टिंग एंगल अलाइड एंगल है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एंगल थीटा हो, अगर आपके पास कोई एंगल थीटा हो तो थीटा के अलाइड एंगल्स बनाने का तरीका क्या है, आप इस थीटा को 90 में प्लस करें या माइनस करें तो जो नया एंगल बनेगा वो थीटा का एक अलाइड एंगल बनेगा। 180 में प्लस या माइनस करें, 180 90 का मल्टीपल है, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो इसमें थीटा प्लस माइनस करेंगे तो ये भी कहलाता है थीटा का अलाइड एंगल। 270 3 टाइम्स 90 है, 90 का ही मल्टीपल है, इसमें थीटा प्लस माइनस करें तो एंगल बनता है, ये अलाइड एंगल कहलाएगा थीटा का। इसी तरह से 360 और बेशुमार अलाइड एंगल्स बन सकते हैं। तो अलाइड एंगल्स क्या हैं? थीटा एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स ऑफ द एंगल थीटा। ये आप लोगों के पास वीडियो भी आ जाएगी आज के लेक्चर की, तो काइंडली एक काम कीजिए, एक काम कीजिएगा कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके उनके आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया करें, वहाँ स्टॉप करके वो चीज़ें लिख लिया करें। लीजिए अब हमारा टारगेट है इन एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना। मतलब फर्ज कीजिए हमें 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती है, हमने पहले बना ली है। अब जो 30 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो इस्तेमाल की जा सकती है 90 + 30 यानी 120 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, 180 - 30 यानी कि 150 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, 270 - 30 240 की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, 270 + 30 मींस 300 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसका फायदा ये है कि आप नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से अलाइड एंगल जो भी होंगे उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फा को अगर खोला जाए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला तो वो क्या बनता है, ये बन जाएगा साइन π/2 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला cos थीटा माइनस cos π/2 साइन थीटा। जब हम इसमें वैल्यूज लगाएंगे तो हमने पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री का साइन +1 और 270 का -1 होता है, लेकिन कॉस दोनों का 0 होता है। तो हमारे पास ये टर्म सारी खत्म हो जाएगी और वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, प्लस कॉस थीटा आ जाएगी। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थीटा का एक अलाइड एंगल जो कि है π/2 माइनस थीटा, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना चाहते हैं
तो वो असल में साइन लेने से कॉज के इक्वल आए। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए, 30 डिग्री और पिछली क्लासेस में 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में इन दो एंगल्स का क्या रिलेशन है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है मैट्रिक एंड लोअर क्लासेस में कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। अगर सम 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 30 और 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। नाउ वी हैव सीन दैट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर मैं थीटा की जगह 30 रखता हूँ तो cos 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 90 माइनस 30 की, साइन ऑफ 90 माइनस 30 की मीन्स साइन 60। अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज रिमाइंड करवाना चाहूंगा। आपने देख लिया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री आपस में इनका सम 90 है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इनकी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हर एक की सेम है, एक की साइन एक की कोसाइन। मतलब साइन ऑफ 30-60 डिग्रीज इज द सेम एज द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30। इसी मुनासिबत से साइन और कोसाइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कहलाती है और सीकेंट और कोसेकेंट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कहलाती है। यानी आपको को रेशियोज का आइडिया मैंने चैप्टर 9 में दे दिया था, तो यहाँ से उसकी रीजन आपको समझ आ रही है। जिन एंगल का सम 90 होगा, एक का साइन दूसरे के कॉस के इक्वल, एक का टैन दूसरे के कॉट के इक्वल, एक का सीकेंट दूसरे के कोसेकेंट के। जिनका भी अगर कॉस 10 डिग्री हमें पता है तो हम इसी की मदद से वैल्यू बता सकते हैं साइन ऑफ 80 डिग्री, क्योंकि 80 और 10 डिग्री का सम 1 है, सम 90 है। ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। साइन और कोसाइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है। तो यहाँ से आप ज़हन में रखिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा को करें तो उसका आंसर साइन थीटा आ जाएगा। टेन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा को करें तो उसका आंसर कॉट थीटा आ जाएगा। कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा को करते हैं तो इसका आंसर है माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास एंगल थीटा था, आपने 90 में ऐड किया, तो 90 में ऐड करके इसका एक्सपेक्टेड क्वाड्रेंट जो बनता है वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। अब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका जब आप कॉज निकालने लगेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज होता है नेगेटिव। तो कॉज ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइन ऑफ दिस एंगल थीटा। यानी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी वो ये थी कि जब यहाँ पर अहम बात ये हमने पढ़ी थी कि थीटा इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल्स ऑफ राइट एंगल, मतलब पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2। बड़ों की हम बात नहीं करते। आप सिर्फ ये याद रखें कि 90 या 270 में थीटा ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, थीटा ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो आंसर क्या होना है? आंसर इसका कॉस थीटा होना। साइन के ऑड मल्टीपल्स पाई बाई 2 में। और अगर यहाँ पे 1 या 3 हो जाए तो ये प्लस की बजाय माइनस भी हो सकता है। कॉस के ऑड मल्टी में प्लस माइनस कर दिया जाए तो इसका आंसर प्लस माइनस साइन थीटा है। और अगर यहाँ पे भी प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 की बजाय 1 पाई बाई 2 हो जाए तब भी यही बात है। यहाँ पे 1,3 में से कोई आ जाए, ऑड मल्टीपल्स में से कोई आ जाए इन जनरली, तो इसका आंसर प्लस माइनस कॉस थीटा। प्लस का ताल्लुक और माइनस का ताल्लुक क्वाड्रेंट से है। तो ये पहले तो समझे कि साइन के अंदर ये जो 90 है इसका ऑड मल्टीपल हो, प्लस माइनस थीटा हो तो साइन को कोसाइन में बदल देना है और ये ऑड मल्टीपल खत्म करके सिर्फ थीटा आना है। इसी तरह से कॉस का रूल है वो साइन, इसी तरह से टैन को कॉट में, सीकेंट को कोसेकेंट में। तो ये ऊपर कन्वर्शन लिखी हुई है और ऊपर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, थीटा इज
added to or subtracted from odd multiples of a right angle, the trigonometric ratios change into their co-ratios and vice versa. आपस में ये चेंज हो जाती है. यहाँ जिक्र नहीं किया कि प्लस माइनस का फैसला कैसे करना है, ये अंडरस्टूड है. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं, दिस एंगल इज 3 पाई बाई 2, और अगर आपको एंगल नजर आता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इट इज सपोज टू बी इन क्वाड्रेंट नंबर 4. और आपने ये नहीं सोचना कि थीटा कोई बहुत बड़ा एंगल हो जाए. हमारा मकसद थीटा की वैल्यू को ऑब्जर्व करना नहीं, हमारा मकसद इस 3 पाई बाई 2 को देखना है. इट क्रॉसेस 3 पाई बाई 2. वी आर नॉट डीलिंग विद द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा की वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी तो वो थीटा को जब यहाँ पे डील करेंगे तो वहाँ थीटा की बातें होंगी, वहाँ थीटा का देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में. अभी तो हम उसकी वैल्यू नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं जस्ट साइन थीटा. सो थीटा के बारे में नहीं सोचना कि थीटा देखें जी, आप 30 लेते हैं तो यहाँ रहेगा, 60 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा, जब 90 ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा. भाई जब हम उसकी वैल्यू लिखने लगेंगे तब उसकी बात होगी. तो अभी तो हम 3 पाई बाई 2 को डील कर रहे हैं. ये एंगल है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा. इट्स क्वाड्रेंट इज नंबर 4. अब जब इसका आंसर लिखेंगे, कॉस का लिखेंगे तो प्लस आएगा, साइन का लिखेंगे तो माइनस आएगा, टैन का लिखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट का. यहाँ एंगल आएगा तो दैट विल बी 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा. ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है. तो यहाँ जब आएंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे टैन इसका सारे का लेंगे तो पॉजिटिव होगा, कॉस लेंगे तो नेगेटिव होगा. यानी इसका इक्वल डाल के जब आंसर लिखने लगेंगे तब प्लस माइनस का फैसला करें. इसी तरह से यहाँ पे पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 में से माइनस होगा तो क्या होगा, पाई बाई 2 में प्लस क्या होगा. इधर पाई है, पाई में से कुछ माइनस होगा तो क्या होगा, पाई में कुछ प्लस होगा तो क्या होगा, लाइक दैट. कम टू द नेक्स्ट वन. इफ सेकंड नंबर पे if theta is added or subtracted from an even multiple of pi by 2, the trigonometric ratios shall remain same. यानी अगर अब थीटा को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, even multiple of pi by 2, 2 times pi by 2 में प्लस कर दें या माइनस कर दें, ये आप ऑब्जर्व कीजिए. इट बिकम्स व्हाट, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना. जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये पाई प्लस थीटा बन जाएगा. अब वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन सेम. उसकी वजह मैंने लास्ट लेक्चर में बताई. आप इसे एक्सपैंड करें तो ये सॉल्व करने से आंसर क्या होगा, साइन का आंसर साइन रहेगा. अगर ऑड मल्टीपल होता तो साइन को कॉज लिखते, लेकिन यहाँ वो कहता है शैल रिमेन सेम. अब इस एंगल को देखो, थीटा को नहीं देखना बच्चों, आप इस एंगल को देखो. थीटा प्लस पाई, पाई प्लस थीटा, ये क्रॉस कर गया पाई और इट एंटर्ड इन क्वाड्रेंट नंबर 3. क्वाड्रेंट 3 में साइन का आंसर नेगेटिव है, सो साइन का आंसर नेगेटिव होगा. इसी तरह से ये नीचे रेशियोज लिखी है. पाई माइनस है तो तीसरा क्वाड्रेंट की बजाय ये दूसरा बन जाएगा. इधर पाई माइनस, पाई में से कुछ कम करें तो पीछे रह जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा दूसरा क्वाड्रेंट. टैन तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव टैन ही रहेगा. ये पाई वगैरह 2 पाई क्या है, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2. ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. क्योंकि आपको कंप्लेंट थी कि थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, सो आई एक्सप्लेन इट अगेन, रिवाइज कर दिया है. लेट्स गो फॉरवर्ड. अब इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस की आई थिंक लिस्ट बनी हुई थी. इफ यू डू रिमेंबर, मैं यहाँ पे दोबारा वो खोल लेता हूँ. आप 1 सेकंड जस्ट होल्ड कीजिएगा प्लीज. क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ही करके देखते हैं. ये है माइनस कॉट ऑफ माइनस 855. अच्छा जी, अब इसमें बच्चों हमने जो पढ़ी हुई चीज़ें, उसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ होंगी. पहले हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा कि कॉट ऑफ हमने पढ़ा था कॉट ऑफ माइनस इज द सेम एज माइनस कॉट ऑफ. हमने पढ़ा था कि नेगेटिव एंगल का कॉज लें या सीकेंड लें वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी चारों का नेगेटिव बाहर आ जाता है. 855 इट इज इक्वल टू कॉट ऑफ 855 डिग्री.
अब आप गौर कीजिए, अब आपने सिर्फ ये नहीं करना कि हमने अलाइड एंगल पढ़ ली है, एक्सपेंशन पढ़ ली, तो जी हमने डायरेक्ट फार्मूले ठोकने हैं जो जहाँ पे लग गया। नहीं बच्चे, जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा नॉलेज पाइल अप होता है, ढेर लगता है। ये नहीं होता कि पिछला डिलीट होता है। 9वीं चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई एंगल 360 से बड़ा हो तो आप उसमें से 360 के मल्टीपल्स रिमूव कर सकते हैं। और मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था कि आप ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल्स 360 के याद रखें। 855 अगर हम गौर करें तो ये किसके करीब तरीन है? ये 720 के करीब है। 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 360 प्लस कितना बन जाता है? 135। ये मैंने कल किया भी था लेक्चर में, मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ। चैप्टर नंबर जो 9 है वो कहता है कि मल्टीपल ऑफ 360 स्ट्रेट अवे डिलीट कर देते हैं, इनकी कोई इफेक्ट नहीं होता ना वैल्यू पे ना साइन पे। तो ये 135। अब 135 डिग्री जो है वो हमारी नोन लिस्ट में नहीं जाता। बेहतर है कि हम इसे प्लॉट करके देख लेते हैं। 135 डिग्री यहाँ बनता है। अब आपका दिल चाहे तो आप इसे देखें कि ये 90 से आगे हैं और 180 से पीछे हैं। आप इसे 180 की मदद से भी अलाइड एंगल बना सकते हैं। किसका? जितना ये कम है उसका। और 90 का भी अलाइड एंगल 90 की मदद से भी बना सकते हैं जितना ये आगे है। 90 से 135 45 आगे है। तो 90 प्लस 45 करेंगे तो इट विल बी अलाइड एंगल ऑफ 45। तो हम इसे लिखते हैं एज एन अलाइड एंगल ऑफ 45। कॉट ऑफ 5/2 यानी 90 डिग्री प्लस 45। अब ये बच्चों 90 डिग्री जो है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। इफ इट इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो हमने क्या पढ़ा था जी? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होते हैं? को रेशोस में बदल जाते हैं और ये 90s वगैरह डिलीट हो जाती है। कॉड की जगह आ जाएगा tan 45, को रेशो में बदल गया। अब आते हैं साइन की तरफ। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 135 यानी कि 90 प्लस 45 किस क्वाड्रेंट का एंगल है? ये सेकंड का है। सेकंड में हम कॉर्ड का आंसर लिखने लगे तो माइनस लगाना है। 45 को नहीं देखना, इस सारे एंगल को देखना है। माइनस माइनस प्लस tan 45 1 इट्स आंसर इज 1। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जी हम लोग, दैट इज one more question is question number 2 part 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 में कहते हैं कि आप इसको एक्सप्रेस कीजिए एज एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45। इसे 45 से लेस में मेजर करना है आपने। आप आसान तरीका है कि 294 को आप प्लॉट कर लीजिए। 294 को जब हम प्लॉट करते हैं तो ये आता है 294 मीन्स राइट हियर। आप इमेजिन कीजिए कि ये किसके करीब है? 270 के करीब है या 360 के करीब है? अगर आप ऑब्जर्व करें, कैलकुलेट करें तो ये वाला एंगल 24 डिग्री है और ये रिमेनिंग एंगल जो है दैट इज 70 आई थिंक 66 डिग्रीज है। तो ये करीब है 270 के। जिसके करीब होगा, कम फासला होगा, वो 45 से लेस होगा। मिडल में होता है तो 45 है, तो हम उसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो हम इसे लिख लेंगे tan ऑफ 294 को 270 प्लस 24 डिग्री। अब 270 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 24। व्हाट विल हैपन? ये ऑड मल्टीपल है, ऑड है तो tan किस में बदल जाएगा? cot ऑफ 24। क्वाड्रेंट नंबर कौन सा था? क्वाड्रेंट नंबर 4 है। tan का आंसर नेगेटिव होना चाहिए। लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेस देन 45 डिग्री हमने एक्सप्रेस कर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि आप क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 कीजिए, पार्ट 3 कीजिए। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 जी, कॉज ऑफ 306 डिग्री। ये स्टूडेंट्स हमें 306 डिग्रीज नहीं आती, हमें देखना है कि ये किसके करीब है। ये हमारे पास
360 है, 360 से ये कम करें तो ये 54 डिग्री बनता है 360, और 90 से आगे करें तो देखिए कितना, 270 से आगे चलें तो कितना बनता है 36 डिग्री, तो करीब इसके है। इसी तरह से 234 देखा जाए तो ये 36 डिग्री 90 से पीछे है। लाइक हम इसको बदल सकते हैं, cos ऑफ 270 को मैं साथ ही 3 इंटू 90 लिख रहा हूँ प्लस 36 डिग्री, और प्लस cos ऑफ 270 90 माइनस 36 या 34 36 डिग्री, और ये 162 भी देखें 180 से 18 डिग्रीज कम है। हम इसे लिख सकते हैं cos ऑफ 180 2 इंटू 90 माइनस 18 डिग्रीज माइनस ये माइनस है माइनस 18 डिग्रीज, और यहाँ पे आगे आखिरी टर्म हो गई cos ऑफ 18। नाउ रिकॉल दैट मैंने आपको अभी भी बताया कि ऑड मल्टीपल में कोई एंगल ऐड हो रहा हो तो cos बदल जाएगा साइन में, तो साइन ऑफ 36 डिग्री, और ये क्वाड्रेंट कौन सा है 3 इंटू 90 270 प्लस क्वाड्रेंट नंबर 4 है, तो इसमें इसका आंसर प्लस होगा। 3 इंटू 90 270 माइनस 36 करें तो ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है। 3 में cos बदलेगा माइनस साइन 36 में, और फिर 180 डिग्री 2 इंटू 90 है, तो 2 इंटू 90 ये 180 बनता है। 180 इवन मल्टीपल है तो cos cos ही रहना है, और क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है। 180 माइनस 18 क्वाड्रेंट 2 में cos माइनस cos 18 डिग्री रहना, और प्लस cos 18 डिग्री, ये आपस में सारे हो जाएंगे कैंसल, और आंसर आ जाएगा 0 इक्वल टू राइट आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं, वो 1 2 3 5 वगैरह। अगर आप क्वेश्चन 5 का कोई एक पार्ट भी करना चाहें वो आप देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का कोई पार्ट, ये कहते हैं कि जी अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें कहा गया है 180 डिग्री, हमें कहा गया है कि जी इसका पार्ट नंबर आप कीजिए 4 का फर्स्ट पार्ट भी है, लेकिन उसको हम लेटर ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का है, 5 का तो नहीं इसमें दिया हुआ लेकिन होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, वो आप खुद कीजिएगा। अच्छा, इसका अगर कोई पार्ट करना है तो हम इसको कल पे या नेक्स्ट लेक्चर पे रखते हैं, इसको मिला के अगली एक्सरसाइज पे करेंगे। तो मैं अब आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूँ। जी बच्चों,